देव महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गुरु हमारे जीवन के लिए हमारा मित्र है, हमारा सहपाठी है, हमारे यह जीवन की आधारशिला ये हम सभी जानते हैं। और सत्संग हमें भली भांति जीना सिखाता है। कहते एक आदमी रेगिस्तान से ऊँट लेकर जा रहा था। रास्ते में लोगों ने रोका, भाई जरा पानी पी लो, विश्राम कर लो। लेकिन वो बोला मुझे दूर जाना है, 15 किलोमीटर आगे। और वो लोगों की बात अनसुनी करके आगे निकल गया। थोड़ी देर बाद ही लोगों ने देखा ऊँट उल्टी दिशा में दौड़ रहा है और बबूल के जंगलों की ओर चला गया। बबूल के कांटे खाने लगा। पीछे पीछे ऊँट वाला दौड़ा चला आ रहा है। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ, तू उल्टी दिशा क्यों आ रहे हो? ऊँट वाला बोला जब तक इसकी नकेल मेरे हाथ में थी इसे सही दिशा में चला रहा था। अब इसकी नकेल मेरे हाथ से छूट गई, इसलिए अब ये जहाँ जहाँ जाएगा मुझे इसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, चाहे गलत दिशा में ले जाए। ऐसे ही हमारी इंद्रियां भी ऊँट की माफिक हैं। जब हम तक नकेल बुद्धि रूपी चालक के हाथ में रहेगी तब तक, मतलब जब तक ये कंट्रोल में रहेंगी, हमें सही दिशा, हमें इधर उधर दौड़ाएंगी, भटकाएंगी, गलत मार्ग पर ले जाएंगी। ये हमारी नौकर हैं और हमारी बुद्धि इसकी मालिक है। जब तक हम इन पर शासन करेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हमारी मालिक बन जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए बेहतर यही है कि हम इनके गुलाम ना बने। मालिक बनने के लिए हमें रोज़ रोज़ अध्यात्म परीक्षण की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। पर यही भीतरी बात यही है, आध्यात्मिक बात है कि हम इसके गुलाम ना बने मन के, और इसको हम अपना गुलाम बनाए, हम मन के गुलाम ना बने। क्योंकि ज्ञान और कर्म ही हमारे जीवन की अच्छा बनाती है, हमारे प्रारब्ध को बढ़ाती है। हमारा ज्ञान और कर्म ही हमारे प्रारब्ध से ही मिलता है। जैसा हमारा प्रारब्ध होगा वैसा हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वैसा हमें कर्म मिलेगा। मनुष्य जब अविद्या के द्वारा ग्रस्त होता है तो सोचता है कि उसके द्वारा किए जा रहे अनुचित कर्म पर उसे परमात्मा टोकते नहीं हैं। अतः अपने आप को समझाने के लिए वो भी सोचता है कि मैं लुक छिप कर जो अनुचित कर्म कर रहा हूँ संभवतः उससे परमात्मा नहीं देख रहे। जब सच ये है कि सच में मन को भुला देना है कि शायद परमात्मा नहीं देख रहे। तुम जानते हो कि वो परम पुरुष सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। इसके बावजूद भी मनुष्य अपने मन को विश्वास दिलाता रहता है। क्या दिलाता रहता है? वो नहीं जानता कि परमात्मा को सब कुछ मालूम है। अपने संबंध में तुम स्वयं जितना जानते हो उससे भी अधिक वो तुम्हें जानते हैं। तुम अपने संबंध में कितना जानते हो? तुम्हारे साथ भविष्य में क्या होगा क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। एक कहावत है, जिसका मर्म है वो जो सोचता है परमात्मा कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, एक ही दिन उसकी इज्जत नहीं होगी। कहानी पहले से सुनी गई है। एक व्यक्ति को बारात में जाना था, उसके पास अच्छा कपड़ा नहीं था। वो किसी दोस्त से अच्छा सूट लेकर बारात में गया। लोग पूछते तुमने ये ड्रेस बनवाई, इसका मूल्य कितना है? तब वो कहता कलकत्ता से खरीदा है, दाम 500 रुपया है। किंतु तभी हठात पीछे मुड़कर देखता तो उसके जिससे पोशाक लिया था वही खड़ा था। तब उसकी इज्जत कहाँ रहेगी? कोई अगर सोचता है कि परम पुरुष कुछ नहीं देखते हैं तो उसकी भी हालत वही होगी जो उस व्यक्ति की हुई। हमेशा याद रखो, परम पुरुष सब कुछ देख रहे हैं, परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, गुरु सब कुछ देख रहे हैं। यही समझकर वो अपनी ज्ञान शक्ति, अपनी कर्म शक्ति को उपयोग करेंगे, जिससे कुछ छुपा नहीं है। कहते जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारा ज्ञान, वैसे ही हमारा कर्म,
वैसे ही हमारी प्रारब्ध तैयार होती है। इसलिए अध्यात्म की ओर हमें विकास करना चाहिए। बुद्धिमान लोग हमेशा अस्तित्व की मूलभूत एकता की जागरूकता में रहते हैं और अलगाव के भ्रम से मुक्त होते हैं। पर जैसे ही आप चीज़ों को व्यक्तिगत दृष्टि से देखते हैं, आपको दुख होने लगता है। विशिष्ट नजरिए से देखें तो आपकी शांति मिलेगी। भगवद गीता में शोकग्रस्त अर्जुन रोने लगते हैं, वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। कृष्ण मुस्कुराते हुए वे जानते हैं कि अर्जुन केवल अस्थायी मनोदशा में से गुजर रहे हैं। वे अर्जुन को किसी प्रकार से सहानुभूति नहीं देते हुए अर्जुन को सच्चाई बताते हैं। ये अर्जुन की परेशानी और निराशा को निकालती है और उन्हें आने वाले तत्व ज्ञान के लिए तैयार करती है। कृष्ण ने के शुरुआती शब्द हैं, अर्जुन तुम बुद्धिमानी की बातें करते हो, किंतु तुम उन लोगों के लिए शोक करते हो जो तुम्हारे लिए तनिक भी शोक नहीं करेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित लोगों के लिए शोक करते हैं, न ही मरे लोगों के लिए। कृष्ण के ने आत्मा की अनिश्चितता के संबंध में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिया। आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार इंसान नए कपड़े पहनने के लिए फटे वस्त्रों को निकाल देता, उसी प्रकार मृत्यु भी जीवन यात्रा को अलग चरण होता है। कृष्ण कहते हैं कि हमारे आसपास की सभी चीज़ें बदलती हैं, जो इस उतार चढ़ाव से विचलित नहीं होती हैं और स्थिर बना देती है। उसके लिए सुख दुख एक समान है। वही इंसान अमरता के योग्य है। इस दुनिया शैलर मिश्रण और आत्म से जन्म मृत्यु के दंड चक्र के बीच कार्य करना आपका कर्तव्य है। आपके भीतर पूर्णता है। बस इतनी परेशानियां, चिंताएं, भय व आशंकाओं से दूर रहे। कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और समर्पण की भावना के साथ कार्य करें। सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। अच्छे से अच्छे कार्य करना स्वयं को आनंदपूर्वक होता। किसी बड़े लक्ष्य पर ध्यान लगाकर कार्य करना, पूजा करना, उससे आप आध्यात्मिक विकसित होते चले जाएंगे। यही हमारे अध्यात्म का नियम है, अध्यात्म की जुड़ने की नियम है। क्योंकि सीखने की सफलता की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत से लोग 40 घंटे प्रति सप्ताह की अपनी नौकरी की जेल में केवल इसलिए पैदा करते हैं कि वे सोचते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी। उन्हें मन लगता है कि वे इतने बूढ़े हो चुके कि बाहर जाकर अपना मनचाहा काम नहीं कर सकते। अमेरिका के पहले बिलियनियर हेनरी फोर्ड 24 साल की उम्र तक एक मामूली मैकेनिक थे। दुनिया भर में मशहूर मनकाइल्स की स्थापना करने से पहले 50 साल की उम्र क्रॉप कम आमदनी वाले सेल्समैन हुआ करते थे। जब कर्नल सैंडर्स ने कैंट की फ्राइड चिकन स्टोर शुरू किया तो उनकी उम्र 60 से अधिक थी। जबकि राष्ट्रपति रिगन्स को पहली बार राष्ट्रपति पद में शपथ दिलाई गई तो वो 70 साल के थे। किसी भी करियर की शुरुआत करने में, ज़िंदगी बदलने में सबसे अच्छी उम्र क्या होती है? वही है जो वक्त जिस समय जो करता है। सफल लोग नौकरी संबंधी उम्र को अनदेखा कर हर कार्य करने की कोशिश करते हैं। लाइफ बनाने की कोई ज़िंदगी नहीं होती है। भगवान कहते हैं लाइफ बनने की कोई ज़िंदगी नहीं, किसी समय भी कैरियर बदल सकता है। जरूरत होती है परिश्रम के साथ धैर्य की। एक बार महात्मा बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव से पहले मार्ग में उन्हें जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध एक शिष्य ने उस गड्ढे को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस गड्ढे के खुदे होने का तात्पर्य क्या है? बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोद दिए हैं। यदि ये धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर गड्ढा खोदता तो पानी निकल जाता, पर वो थोड़ी देर में गड्ढा खोदता मिलने से दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। परिश्रम भी बेकार हुआ और पानी भी नहीं प्राप्त हुआ। तो जब हम जगह जगह गड्ढा खोदते हैं, अगर एक ही जगह खोदेंगे तो पानी मिल जाएगा। तो अगर हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर एक जगह मन लगा कर प्रयास करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। बस केवल ज़रूरत है हम इनकी शरण में आ जाएं। हम इनकी शरण में जैसे ही आते हैं हमारी सारी रास्ताएं क्लियर होने लगती हैं।
एक बार एक आदमी ने गुरु नानक से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? गुरु नानक ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ है भी नहीं। गुरु नानक ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है, ये दूसरे को सुकून पहुंचाने के लिए दो मीठे बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, और तुम कहते हो तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना चाहता है, उसी को भगवान देते हैं। गुरु कहते हैं, ये अटल सत्य है। कुछ चीज़ें समीप आने पर बिना मांगे मिल जाती है, जैसे बर्फ के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट और गुलाब के पास सुगंध। तो फिर भगवान से मांगने की निकटता बनाओ तो सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं, सुनते हैं कि गुरुवर आते हैं, पलकों को बिछाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। तुम प्रीतम हो, तुम श्यामल हो, तेरा रूप मनोहर क्या कहने। एक आस लिए अपने दिल में दर्शन पाने को बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ, उस रोज से किस्मत जाग उठी। पितुमात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें बनाए बैठे हैं। जिस दिन से तुम्हारा मिलन हुआ, उस रोज से किस्मत जाग उठी। पितुमात सहायक बंधु सखा सब तुम्हें बनाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हम ध्यान लगाए बैठे हैं। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय।